नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों अपन कर रहे थे घातांक करनी। इसमें अपने कुछ इम्पोर्टेंट इसके नियम थे, वो मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है भाई वो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये इन क्वेश्चनों को कर पाओ। तो मैं आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जो घातांक करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है तो इस क्लास को भी लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या क्या समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दें, इसके क्वेश्चन जो है आपके एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं। घातांक करने के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन आज की वीडियो में ही क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये घातांक करने की पार्ट सेकंड या जो आप देख रहे हो, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा और उस पर जाके आप देख लेना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और आपको कहीं पर भी भटकने की, कहीं पर भी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वीडियो आपके यहाँ पे अपलोड होगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, ताकि उनको इस क्लास का लाभ मिल सके, है ना। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सभी में शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो ये आपको सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे ना तो मत करना। ठीक है भाई, पहले पूरी वीडियो को देखना, अगर वीडियो समझ में आती है तो ये आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले आप वीडियो को देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका घातांक करने का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 और गुणा 256 की पावर 2। दोस्तों जो मैं पावर बोल रहा हूँ उसको घात भी बोलते हैं, ठीक है ना, घात या पावर कुछ भी बोल लो। बराबर में दे रखा है कि 2 की पावर x हो तो x का मान बताओ। आपको x का मान पूछ रहे हैं, यानी कि 2 की पावर जो यहाँ पर x लगी हुई ना वो पूछ रहा है। अब दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इसके बेस है ना इनको समान करना है। मैंने आपको बताया था पहले। अब समान कैसे करोगे, देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर x, तो आपको क्या करना है, इन सभी को आपका जो बेस होगा वो आपको क्या करना है, सभी का 2 कर लो। ठीक है, बेस जो होगा सभी को 2 कर लो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो दोस्तों मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं 2 की पावर अगर 2 कर देता हूँ तो दोस्तों 4 होता है ना भाई। जब 2 के ऊपर पावर 2 लग जाती है तो उसका मतलब 4 है। 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 × 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 लिखा है ना, इस 4 को। ठीक है, और इस 4 के ऊपर जो घात लगी हुई है वो लगी हुई है 3। तो मैंने यहाँ पे इस 4 के ऊपर लगी हुई है, मैंने 4 को किया 2 की पावर 2। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, और जो इसके ऊपर घात लगी हुई है 3 वो ऐसे कर लो। समझ में आ गई ना भाई। मैंने क्या किया है, इस 4 को मैंने यहाँ पे 2 किया, क्योंकि मैंने इन सभी को 2 2 करूंगा। जब बेस समान होगा ना तभी तो इनके पावर जो दे रखा है x का मान जो पूछ रहा है तभी निकल के आएगा, ऐसे निकल कर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखो 2 की पावर 2 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 लगी है तो इसमें कुछ फर्क पड़ा है क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा, और इसकी पावर 3 लगी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, आप ऐसे एक एक स्टेप में भी तोड़ सकते हो, अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो। जैसे कि यहाँ पर 16 दे रखा है, तो पहले आप इसमें तोड़ लो कि अगर 4 × 4 कर लेता हूँ मैं भाई। क्या क्या बोला मैंने, 4 भाई, 16 को मैंने तोड़ा 4 × 4 यानी 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16 हो गया 16। अब यहाँ पर आपको 2 में तोड़ रहे हो तो इसमें एक बार एक और तोड़ लो, यानी 2 × 2, इसको तोड़ लो 2 × 2,
भाई 2 दूनी 4 करूंगा तो 4 है, और 2 दूनी 4, 4 करूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार आ गया, 2 4 बार। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 2 की पावर 4 लगा देता हूँ, और इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है यहाँ पे, ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे तोड़ोगे? अब दोस्तों 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर 256 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस प्रकार से। तो 200 यानी 16 का स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, 16 मल्टीप्लाई 16, इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब 16 को मैं यहाँ पर फिर से 4 मल्टीप्लाई 4 में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, इनको फैक्टर कर दिया मैंने इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं सिर्फ दो दो कर रहा हूँ, इनका बेस 2 समान कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनको एक और बार तोड़ देता हूँ, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 4 को तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई 2, इसको तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको तोड़ दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2। इस प्रकार से भी आप तोड़ सकते हो, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया, 8 बार। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि 2 की पावर 8, और यहाँ पे ब्रैकेट, और इसके ऊपर कितनी लगी हुई है, 2 की पावर 2 लगी हुई है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बराबर दे रखा है, यहाँ पे 2 की पावर x ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 2 की पावर 2 लगी हुई है, उसको उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, और पूरी संख्या के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, मैंने आपको बताया था, अगर पावर पावर के अगर ब्रैकेट लगा होता है तो अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते रहते हैं। अगर पूरी संख्या के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा रहता है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे 2, और इन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। फिर से मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पर 2 है तो 2, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बराबर है, और 2 की पावर यहाँ पे x हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर इनका बेस समान हो जाता है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, और जो बराबर होती है ना, घातें जुड़ जाती है, और जो यहाँ पे बेस समान हो तो बराबर के अगर इधर हो तो घातें दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर लेते हैं, जब आधार समान हो। देखो कैसे, पहले तो यहाँ पर आप क्या करो कि देखो दो यहाँ पर दे रखा, तो आप ले लो सिर्फ 2, और इनकी उस सभी पावर को जोड़ दो, यानी कि 6 प्लस यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 16 को जोड़ दो, और बराबर में उधर 2 की पावर x आई। ठीक है, अब देखो 16 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 और 6 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 2 की पावर x है। जब भी बराबर के अगर इधर दोनों तरफ अगर बेस समान है, आधार समान है, तो उनकी जो यहाँ पर पावर लगी हुई रहती है, घात लगी हुई होती है, वो बराबर हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 30 बराबर कितना हो जाएगा, x, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर यहाँ पे 30। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान होगा 30। तो आपका राइट आंसर होगा 30। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, आपके यहाँ पे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 81 की पावर 4 मल्टीप्लाई 243 और बटा, और दे रखा है 729 की पावर 3, और बराबर आपसे पूछ रहा है कि 3 की पावर n, यानी कि इस n का मान क्या होगा, n की वैल्यू बतानी है आपको। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर संख्या दे दी है, लेकिन आपको इसको कैसे भी है ना छोटी करना है और बेस समान करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी को आपको बेस जो करना है वो 3 करना है, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 ही होगा, ये वो आपको ऐसा ही दिख जाना चाहिए। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर 3 की पावर 5 दे रखा है। ठीक है भाई, 3 की पावर 5 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 3 की पावर 5 लिख लिया, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना। मल्टीप्लाई दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 81 की पावर 4 दे रखा है। ठीक है,
अब दोस्तों 81 है, तो यहाँ पर दोस्तों 81 जो होता है वो कैसे होता है, 81 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 9, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 9 में करता हूँ तो 81 होता है। ठीक है भाई। अब फिर से देखो इसको मैं क्या करता हूँ, 9 कैसे आएगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई 3, अगर 3 का गुणा 3 में करूँगा तो 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 गुणा 3, और फिर बीच में गुणा है, और यहाँ पे फिर से यहाँ पर इसको तोड़ूंगा तो 3 गुणा 3, इस प्रकार से टूट जाएगा। अब इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ बेस समान करना है और 3 लेकर आना है, तो 3 आ गया। अब 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 4, और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में कर दूंगा, और यहाँ पे उसके पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। ठीक है भाई। आप देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 81 दे रखा है तो आप ऐसे 3 का मल्टीप्लाई करते रहो आप, कब आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 तिया 9, और 9 तिया 27, और फिर इसका 3 का मल्टी, और 27 तिया कितना होता है आपके, 27 तिया 81 होता है ना। तो आपको भाई इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसे तोड़ोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा आसानी से लगने लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इस प्रकार से आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे वैसा ही आप कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने कर लिया। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपका 243, ठीक है। अब इसको देखो 243 जो होता है, अगर देखो आपको 243 है, आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना है। यहाँ तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं 81 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कर देता हूँ तो 243 हो जाता है। तो मुझे इसको तोड़ लेना, 81 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई में 9, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 दे रखा है, ठीक है। और 9 को मैं फिर से तोड़ सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3, और इस 9 को तोड़ सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 3 है ही। 3 कितनी बार आ गया दोस्तों, यहाँ पे कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, ठीक है, 5 बार आ गया। यहाँ फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ऐसे कर सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इस प्रकार से आप करते रहो, 243 आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया कितना होता है, 243 होता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। तो कितना आया, 243 तोड़ने पर 3 की पावर कितनी लगी, 3 की पावर 5 लगी, है ना। 3 की पावर कितनी लगी, 5 लगी, 3 की पावर 5, और इसके ऊपर भी एक पावर लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। ठीक है भाई, मैंने तोड़ लिया। अब देखो बटा दे रखा है, और बटा में दे रखा है 729, कितना दे रखा है, 729। अभी 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है। किसका होता है, 27, यानी जब मैं 27 का स्क्वायर होता है, यानी 27 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा 27 में तो 729 आता है। और फिर देखो अब 27 को कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो 9 में तो 9 तिया 27 हो जाता है, गुणा, और फिर इसको तोड़ दो, यहाँ 9 गुणा 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और इस 9 को फिर से तोड़ दो, यानी कि 3 गुणा 3, तो 3 तिया कितना हो जाता है, 9, और गुणा यहाँ पर ये 3 है ही, फिर गुणा, फिर इस 9 को तोड़ लो, 3 तिया 9, और गुणा, फिर यहाँ पर ये 3 दे रखा है। अब यहाँ पर सभी 3 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 6, और ब्रैकेट इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। तो यहाँ पर इस 3 को लगा लो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आप भाई ऐसे भी कर सकते हो कि 729 3 का मल्टीप्लाई करने पर कितनी बार में आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो, और इसका मल्टीप्लाई करते रहो, जहाँ पर 729 आए वहाँ पर आप रुक जाना, ठीक है। ऐसे करते रहो, आप ऐसे कर लेना। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है आपके 243, और 243 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 729 आ जाता है ना। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। तो कितनी बार आया, इस प्रकार से 3 की पावर 6 आएगी, और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 3, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया।
अब भाई बराबर में यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3 की पावर यहाँ पे n दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर। पूरी संख्या यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है तो आपको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 3 है और 3 की पावर 4 और ब्रैकेट है और उसके बाहर पावर लगी हुई यानी घात लगी हुई है। तो दोनों घातों को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 3 है और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। बटा में दे रखा है देखो यहाँ पर 3 और 6 × 18, तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। ठीक, और बराबर में यहाँ पर 3 की पावर n दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा, अगर नीचे आपको दिखे नहीं तो ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पावर समान है तो आप क्या करते हो, सभी घातों को जोड़ लेते हो। तो यहाँ पर 3 है और सभी घातों को जोड़ लो। तो यहाँ पर देखो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 16 और 10 26 हो जाएगा। 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, बटा दे रखा है 3 की पावर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, और बराबर में उधर दे रखा है 3 की पावर n, ये दे रखा है। जब दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन आती है, भाग लगता है, तो मैंने आपको बताया था जहां पर आधार समान होता है और विभाजित करवा रहा है, भाग करवा रहा है, ठीक है, बटा में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली घात में से आपको छोटी वाली घात को माइनस कर लेना है। आपको क्या करना है कि तीन लगना है, जो आधार समान है वो तो आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर बड़ी घात में से आपको छोटी घात माइनस कर लेना है। ठीक है, और बराबर में उधर 3 की पावर n दे रखा है। अब देखो 31 में से अगर 18 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, वही 31 में से 18 माइनस कर दूंगा तो देखो 12 और एक 13, कितना बच जाएगा, आपके 13 बच जाएगा। और बराबर में इधर 3 की पावर n दे रखा है। अब जहां पर 3 हो और बराबर में, यहाँ पर उनका आधार समान होता है बराबर के, तो दोस्तों घातें भी बराबर होती है। देखो यहाँ पर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इनकी पावर कोई सी भी लगी हो तो बराबर में हो जाती है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगी, तो 13 के बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे भी लिख लो कि n बराबर 13 हो जाएगा। यानी कि आ गया n बराबर 13 आ गया। और आपसे पूछ क्या आ रहा है कि 3 की पावर पूछ रहा है। ठीक है, 3 की पावर पूछ रहा है कि 3 की पावर n क्या होगी, मतलब कि n का मान पूछ रहा है तो 13 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 3 की पावर 13 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, अगर दोस्तों यार आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जितने भी अगर मेरे वीडियो को देखा उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, है ना। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, आपके पास जो भी ग्रुप है, उन सभी में आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे ना, अगर हमारी मेहनत अगर आपको दिख रही है ना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलेगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि दोस्तों ये आपसे हो जाना चाहिए कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि सरल करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार इसको आपको करो एक बार, ठीक है, आप खुद करो और अपनी कॉपी में करो, रफ में, ठीक है, और करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को सभी रोक लो और रोक के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को रोका होगा और इस क्वेश्चन को किया होगा। छोटा सा सिंपल सी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो, यानी कि यहाँ पर दे रखा है 64 और यहाँ पर इसकी पावर लगा रखा है 3 बटा यहाँ पे 6, ये पावर लगा रखा है। ठीक है, ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। कभी कभी तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं उनको भी ऐसा इसके ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो भाई ये देखो ये कैसे सोल्व होगा, यहाँ पर दे रखा है 64 और यहाँ पर दे रखा है 3/6, है ना। इसकी पावर यहाँ पर ये लगा रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 64 को तोड़ो और 64 को किस प्रकार में तोड़ो, आपको देखो इसको छोटा से छोटा करो, यानी कि 2 की पावर में कर लो।
दो की पावर में करोगे तो देखो यहाँ पर 64 दे रखा है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 में कर लेता हूँ तो 8 गुणा 8 करता हूँ तो 64 हो जाता है। इस 8 को मैं और तोड़ू तो 4 गुणा 2 में तोड़ देता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 गुणा 2 में तोड़ दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दो बनाना है, दो की पावर में करना है, तो इस चार को एक बार और तोड़ देता हूँ कि दो गुणा दो, यानी दो दूनी चार और गुणे में दो है ही, फिर गुणे, और फिर यहाँ पे दो गुणा दो, इस चार को दो बार तोड़े हैं, दो गुणा दो में तोड़ा, ये तो चार हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे दो दे रखा है। अब देखो दो बार कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो की पावर छः हो जाएगा। आप देखो ऐसे भी कर सकते हो और आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे दो की पावर आप ऐसे लिखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लिया दो दूनी चार और चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, और एक बार दो लगा दो और सोलह, बत्तीस दूना कितना होता है आपके, 64 होता है। बत्तीस दूना कितना, यहाँ तक सभी को क्लियर, यानी कि दो की पावर कितना हो गया, छः हो गया। कितना हो गया, दो की पावर कितना हो गया, छः। यानी कि अगर दो की पावर अगर छः कर देता हूँ यानी कि 64 के बराबर है। अब ये ब्रैकेट में है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3/6 की। ठीक है, 3/6 की लगी हुई है। अब मैं जब देखो जब इन अब इस प्रकार से होता है तो क्या होता है कि पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है जब संख्या ब्रैकेट में हो, बेस उनका आधार ब्रैकेट में हो तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो की पावर 6 और मल्टीप्लाई 3/6 हो जाएगा। इस 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर दो की पावर 3 बच जाएगी। इस दो की पावर 3 का मतलब ये है दोस्तों कि दो का मल्टीप्लाई 3 बार कर लो, यानी दो गुणा, क्योंकि सरल करवा रहा है तो मतलब आपको ये भी निकालना है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3/4 की पावर 3 दे रखा है, 4/3 की पावर -7 दे रखा है, बराबर 3/4 की पावर 2x दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सोल्व करोगे। ठीक है ना, एकदम दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी क्लास दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 3/4 की पावर 3 दे रखा है, और 4/3 की पावर -7 में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर ये गड़बड़ा गया कि इसको उल्टा कर रखा है। देखो यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है, और यहाँ पर -7 है, और यहाँ पर 4 इसको 3 कर रखा है। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई पावर लगी रहती है कोई संख्या के ऊपर, बटा में लिखी हुई रहती है, तो उसको पलटने पर उसका जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है ना। तो आपको जो 4/3 है ना इसको पलट दो, और जो -7 है ना वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तब इस क्वेश्चन को अपन आगे करते हैं। देखो यहाँ पर 3/4 दे रखा है कि 3/4 की पावर यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि 4/3 की पावर -7 दे रखा है, तो आप इसको पलट दो। इसको पलट देते हो और आप 4/3 को 3/4 कर देते हो, तो इसकी पावर -7 की जगह +7 हो जाती है। ठीक है, और बराबर, और यहाँ पर दे रखा है 3/4 की पावर यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है 2x। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 3/4 और 3/4 है, यहाँ पर इनका बेस यानी इनका आधार समान है, तो 3/4 की पावर 3/4, अब इनकी इस पावर जुड़ जाएगी तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इनकी पावर लग जाएगी इसके ऊपर, 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 10। और बराबर में इधर दे रखा है 3/4 की पावर कितनी दे रखा है, 2x दे रखा है। दोस्तों जब आधार समान हो, बराबर के दोनों तरफ
समान होता है तो घात भी बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 10, घात जो घात की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखो 10 और बराबर यहाँ पर 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे x की वैल्यू निकालना है तो इस 2 का यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये इधर बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और बराबर उधर कितना हो जाएगा x, और जब इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 5 बराबर x, या फिर आप ऐसे लिख लो x बराबर 5, आपको ये की बात है। और आपसे ये तो पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो आपका x का मान क्या है, 5 आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो फर्स्ट बार अगर डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको तभी समझ में आएगा जब इसका पार्ट 1 जो मैंने पहले ही डाल दिया है। मैंने आपको जो घातांक करनी है उसके नियम बताए हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, हर एक चीज़ बताई है, ठीक है। करनी घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है, इसके जितने भी रूल है सभी रूलों को मैंने आपको एक्सप्लेन जो किया है वो पार्ट 1 में किया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो अभी जाइएगा डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उस पे जाइएगा, उसमें आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। और अगर आप ऐसे नहीं जान अगर आपको पता नहीं किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया जाता है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर विजिट होइएगा। अभी हाल फिलहाल का ही वीडियो है, एक दिन पहले का ही है, तो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो और आप जब देखोगे ना तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप देखो हर एक चीज़ को देखा करो, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ को देखा करो। पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड किया है और इसका पार्ट सेकंड है। अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले उसको देख लेना, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x हो तो बताओ x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो बराबर में इधर दे रखा है कि 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x दे रखा है, बराबर में इधर दे रखा है। तो सबसे पहले आप तीर्यक गुणा कर लो। तीर्यक गुणे का मतलब यानी कि इस 9 का गुणा इसमें कर लो और इसके बटे में कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब ये समझ लो इसके बटे में 1 है, तो और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो। अब देखो इस 9 की पावर x का मल्टीप्लाई 3 की पावर x में कर लो, यानी कि 9 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x दे रखा है, ठीक है। बराबर में देखो इसका 9 मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 9 हो जाएगा, सिर्फ इतना करना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 3 दे रखा है तो मुझे 9 को भी शायद 9 को भी है ना जो 3 की पावर में करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको कर ले तो देखो कितना होता है 3 अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 × 3 में करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 9 आता ही नहीं आता, यानी कि 2 बार लिखा मैंने, कितनी बार लिखा 9 बार। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई अगर देखो 3 की पावर में 2 लगाता हूँ तो 9 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, काय की लगी हुई है, एक्स लगी हुई है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में दे रखा है 3 की पावर x और बराबर इधर 9 है। इस 9 को भी आप क्या करो इस 3 की पावर में लिखना है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तब जाकर 9 होगा। अब मैंने इन सभी का आधार समान कर लिया है, आधार समान कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है इन घातों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आपके हो जाएगा 2x और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर इधर 3 की पावर 2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आधार समान है तो इन दोनों पावर जो है घात लगी हुई है वो जुड़ जाएगी। यहाँ पर ले लो आप 2x प्लस यहाँ पे x ले लो, 2x और x दे रखा है, एक x दे रखा है और 3 की पावर 2 दे रखा है। तो 3 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा
और बराबर यहाँ पर 3 की पावर 2 दे रखा है। दोस्तों जब यहाँ पर आधार समान हो जाता है, बेस समान हो जाता है और बराबर दे रखा है, तो बराबर दोनों दोनों तरफ एक ही संख्या हो, आधार समान हो, तब पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो 3x बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है x की मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपका x का मान 2/3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपको अगर समझ में आया है तो यहाँ पर भाई एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, है ना। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे इसका सोल्यूशन होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई। 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा। जिसको भी आता है ये क्वेश्चन, जिन्होंने पहले कर रखा है, वो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। भाई 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा। भाई अगर कोई संख्या दे रखा होता कि जैसे कि अगर यहाँ पर 12 दे रखा है, 12 का आधा करना होता तो यहाँ पर 2 का भाग लगाना होता और यहाँ पर कर लेते हैं कि 6 होता है। अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पर 24 दे रखा है और आपसे बोला जाता है इसका आधा क्या होगा, 2 का भाग लगाते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाता है। इसी प्रकार के को अगर कोई भी संख्या होती तो उसमें 2 का भाग लगाने पे आधा हो जाती है। ये तो आप सभी को पता है। लेकिन भाई यहाँ पर दे रखा है कि 2 की पावर 40। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर 2 की पावर 40 दे रखा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 40 बार करो और फिर उनका भाग लगाओ सिर्फ 2 का, इस प्रकार से, तो भाई फिर इसका आंसर आएगा। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम आपको बता दें ये सीजीएल एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन ही तो आते हैं आपके। बहुत देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन लगते ऐसे है कि भाई यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ना। तो वो होता सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको तरीका आना चाहिए। देखो जब भी अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कोई पावर घात में दे रखा और आपसे पूछ रहा है कि इसकी आधा क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 2 की पावर जो यहाँ पर घात दे रखा है ना, इससे एक कम कर लो तो यहाँ पर 39 कर लो। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपसे बोला जाए कि 2 की पावर 100 दे रखा है, इसका आधा क्या होगा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है कि 100 से एक कम कर लेना, तो 99, इसका आधा ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों कैसा होता है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि 2 की पावर 40 दे रखा है, ठीक है। और जब आधा करते तो अपन क्या करते, 2 का भाग लगाते, तो मैंने यहाँ पे 2 का भाग लगा लिया, ठीक है। और जब यहाँ पर इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, यहाँ पर हम ऐसा एक मानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको अच्छे से पढ़ा है, अभी अभी बताया था। अगर इस प्रकार से अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाता है कि जब आधार समान होता है और इस प्रकार से आता है, भाग करवाता है, विभाजित करवाता है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले घात में से जो नीचे वाली घात होती है ना, उसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40 दे रखा है, उसमें से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 39, ये इसका आधा हो जाएगा। इस प्रकार से है। तो देखो अब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो की पावर 100 दे रखा है, अगर इसके आधा करना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। और लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 100 में से माइनस करेंगे 1 को, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये इस प्रकार। अब कई स्टूडेंट तो सोचेंगे कि इसका आधा 39 एक कम कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। इस प्रकार से करना है, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर करना है ना, डायरेक्ट करना है, एक कम कर देना है पावर में से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना भाई। समझ में आ गया ना सभी को, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक।
चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यदि यहाँ पर दे रखा है रूट दे रखा है 10 और प्लस यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है और बराबर 40 हो, तो यहाँ पर आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर रूट दे रखा है सभी पे, यहाँ पर 10 और यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब यहाँ पर इस पे उसके ऊपर एक्स के ऊपर क्यूब रूट है और बराबर इधर दे रखा है आपके 4, है ना, ये दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखो यहाँ पर क्यूब रूट भी दे रखा है, रूट भी दे रखा है ना, और इधर 4 दे रखा है, तो भाई माइनस भी करूँ तो कैसे करूँ, प्लस करूँ तो कैसे करूँ भाई, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस रूट को भी हटाना है, इस क्यूब रूट को भी हटाना है। वो कैसे हटाते हैं दोस्तों, वो ऐसे हटाते हैं कि दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लेते हो, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हो ना, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका कोई संख्या के ऊपर, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई है, मान लो जैसे कि 2 का अगर स्क्वायर करते हैं अपन इस प्रकार से, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर इसके ऊपर ये रूट लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 है ना, इस रूट का मतलब ये 2 ही है ना। तो जब इसका रूट को हटाते हैं ना तो भी 2 ही आएगा, इस प्रकार से होता है, समझ गए यहाँ पे। अब देखो अगर इन दोनों पक्षों में अगर मैं वर्ग कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हटेगा बताओ भाई। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ इनके ऊपर, तो ये आपका ये रूट हट जाएगा और इधर आपके 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर एक क्यूब रूट हो ही एक्स और बराबर इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में कर रहा हूँ मैं स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर ये संख्या इसके ऊपर से रूट हट गया तो क्या हो माइनस हो जाएगी ना। यहाँ पर इधर बचेगा आपका रूट एक्स और बराबर बराबर इधर 16 है, इधर ये 10 प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट एक्स बराबर और 16 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके 6 बचेगा। अब देखो अब मुझे यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो x के ऊपर तो क्यूब रूट लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में मैं घन कर दूंगा, ठीक है ना, यानी क्यूब कर दूंगा तो आपसे आपका ये क्यूब हट जाएगा। इधर ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का 216 होता है, कितना होता है 216 होता है। और यहाँ से यहाँ पे बचा x और बराबर इधर हो जाएगा 216, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसका इसका करेक्ट आंसर होगा 216, है ना। तो इस प्रकार x का मान क्या होगा 216। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपकी डिमांड होगी तो इसका अगला पार्ट भी बना देंगे, जिसमें अपन और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता दूंगा कि इस प्रकार से सोल्व करना है। अगर आपकी डिमांड होगी तो लेकर आऊँगा, वरना अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिएगा दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।